गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था। वहां कई सालों से कोई नहीं रहता था। कहते हैं उस घर में एक ऐसा आईना है जिसमें जो भी रात 12 बजे देखे वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। एक दिन शहर से एक लड़की रीमा गांव आती है। वो कॉलेज में इतिहास पढ़ती है और उसे पुरानी चीजों का बहुत शौक है। गांव के बाजार में एक बूढ़े दुकानदार के दुकान पर उसे वही रहस्यमय आईना दिखता है, काले लकड़ी के फ्रेम में, पुराना और धूल से ढका हुआ। रीमा पूछती है, कितने का है? दुकानदार कांपती आवाज में कहता है, ये बिकाऊ नहीं है बेटी, इसमें आत्मा है। रीमा मुस्कुराकर कहती है, कहानियां मत सुनाइए बाबा, मैं इतिहास पढ़ती हूं। और वो जबरदस्ती पैसे देकर आईना खरीद लेती है। रीमा उस रात उसी हवेली में ठहरती है जहां कोई नहीं जाता। कमरे में वही आईना टांग देती है। जब लाइट बंद करती है तो आईने से हल्की सी आवाज आती है, कोई है? रीमा समझती है कि हवा की आवाज है और सो जाती है। घड़ी में 12 बजते हैं। अचानक खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, हवा तेज हो जाती है। रीमा की नींद खुलती है और वो देखती है कि आईने में कोई दूसरी औरत खड़ी है, सफेद कपड़े में, लंबे बाल और चेहरा धुंधला। रीमा पास जाकर देखती है पर वो औरत हिलती नहीं, बस मुस्कुराती रहती है। फिर अचानक उस औरत का हाथ आईने से बाहर निकल आता है और रीमा के चेहरे पर छूता है। रीमा चिल्लाती है, पीछे हटती है, मगर आईने के अंदर उसकी ही परछाई हंस रही होती है। सुबह गांव के पंडित उस हवेली में आते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले एक रानी ने इस आईने में अपनी आत्मा बंद कर दी थी, ताकि कोई उसकी सुंदरता से ज्यादा सुंदर न बन सके। वो आत्मा हर 50 साल में जागती है और किसी नई लड़की की देह ले लेती है। रीमा घबराई होती है, मगर अब देर हो चुकी है। रात दोबारा होती है। आईने में रीमा की परछाई बोलने लगती है, अब तेरी जगह मेरी। और अचानक रीमा का शरीर जकड़ जाता है। वो खुद को आईने के अंदर देखती है। बाहर वही औरत अब उसकी शक्ल में है, हंसते हुए बाहर निकल जाती है। रीमा आईने के अंदर से चिल्लाती है, मुझे बाहर निकालो, कोई है क्या? पर आवाज बस शीशे में गूंजती रहती है। अगले दिन गांव वाले हवेली में जाते हैं। रीमा शांत खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, पर उसकी आंखों में एक ठंडापन है और वो धीरे से कहती है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। लोग चले जाते हैं। पीछे कमरे में आईना हिलता है और उसके अंदर रीमा की असली आत्मा मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। धीरे धीरे आवाज आती है, अब अगली आत्मा का समय आ गया। पुढील और स्टोरीसाठी आईने में लाईक आणि हल्की कमेंट दरारें आणि पड़ सबस्क्राईब जाती हैं। करा. धन्यवाद.